जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा, और धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। वचन ही जीवन है, जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के जीवन असफल है और परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। आमीन। तो हम आज फिर देखेंगे, और हमारा जो विषय है आज का वो है परमेश्वर का प्रेम भय को दूर करता है। ये बहुत जरूरी है हमें जानना और देखना परमेश्वर का प्रेम। जब हम परमेश्वर के प्रेम की ओर देखेंगे, कोई भी डर, कोई भी भय अगर हमारे जीवन में आता है, कोई भी तूफान, अगर हम रास्ते पर चलते हैं अंधियार में, अगर कोई ब्रिज जो पेड़ रहता है अगर वो हिलता है तो हमें डरना नहीं है। हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मेरे साथ है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आमीन। मुझे याद आता है कहानी को, मैं नहीं जानता हूँ, ये उतना याद नहीं कहाँ हुआ या किसने कहा, बट ये सही घटना हुआ है। कहता है कि एक स्त्री जो था वो अपने घर की ओर जा रहे थे और अंधियार था। उसे एक जो क्या कहते हैं ब्रिज है, उसे क्रॉस कर जाने को था, और वहां पर एक चोर था। राइट, वहां पर एक चोर था जो रोबरी करता था, और स्त्री को देखा और स्त्री ने उसको भी देखा, और वो चलता गया, प्रार्थना करते हुए चलता गया। और वहां पर कहता है कि वो जो चोर था उसे छुआ नहीं, लेकिन उसके बाद में और जो लोग आए उन लोगों को उसने रोप किया, चोरी को किया उन लोगों से, और चला गया। और बाद में वो पकड़ा गया, मुझे लगता है कि पकड़ा गया। और ये स्त्री को जब पता लगा तो स्त्री जाकर उस चोर से पूछा कि तूने मुझे क्यों नहीं रोप किया। तो व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे साथ में दो बड़े बड़े जो लोग थे वो चल रहे थे, और उसको देखकर मैं डर गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर की प्रेम में बना रहता है और अपने जीवन में भय नहीं लेकर आएंगे, भय को अगर वो शायद भय लेकर आता तो वो कहता कि मेरा क्या होगा, मैं लौट जाऊंगा, मैं दौड़ूंगा। लेकिन उसके वो भय लेकर नहीं आया, लेकिन वो प्रार्थना करने लगा। और क्या होता है कि परमेश्वर ने कहता है कि उसने हम लोगों के लिए स्वर्गदूतों को दिया है। उस स्त्री ने नहीं देख सका, लेकिन जिसे देखना था वो देखा, और वो देखकर डर गया और स्त्री को नहीं छुआ। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं, उत्तेजित करना चाहता हूं कि अपने जीवन में चाहे कितना या कुछ भी आए, हमें भय को लेकर नहीं आना है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम की ओर देखना है। और जब हम परमेश्वर की प्रेम की ओर देखेंगे तो हम ये जानेंगे कि वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं, वो हमें कभी नकारेगा नहीं। आमीन। तो प्रेम कहता है कि मैं रास्ता बनाने वाला हूं। याद रखना, प्रेम कहता है कि मैं रास्ता बनाने वाला हूं। डर या भय कहता है कि अब कोई रास्ता नहीं। ठीक, प्रेम कहता है कि मैं रास्ते बनाने वाला हूं, या मैं ये कह सकता हूं कि परमेश्वर कहता है कि जहां रास्ता नहीं है मैं वहां रास्ता बनाऊंगा, जहां पर पानी नहीं मिलता है मैं वहां नाला बनाऊंगा। वो प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, और वो प्रेम के द्वारा करता है। लेकिन भय जो डर है, जो डर की आत्मा है, वो हमसे ये कहलाता है, या वो हम ये कह सकते हैं अब क्या होगा, अब कोई रास्ता नहीं, अब मैं प्यास से मैं मर जाऊंगा, भोजन ही नहीं मैं भूख से तड़पता हूं। हालेलुया। वो डर कहता है, लेकिन प्रेम कहता है कि जहां भोजन नहीं वहां भोजन दूंगा। अगर 2 मछली 5 ब्रेड, 5 लोग ब्रेड 2 मछली भी रहेगा, वो 5000 को जब वो भोजन दे सकता है तो आपको क्यों नहीं देगा। आमीन। तो हम पढ़ेंगे कुछ, आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्रिप्चर्स को, और ये याद रखना कि परमेश्वर जो भी कुछ करता है वो प्रेम ही से करता है, प्रेम में करता है। हालेलुया। परमेश्वर हर एक चीज प्रेम से ही करता है। चलो हम देखते हैं। चलो पहला हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब, पहला यूहन्ना 4:18 पढ़ते हैं, फिर हम लोग इब्रानियों की किताब पढ़ेंगे। और यहां पर कहता है कि प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ, या जो भय करता है वो परमेश्वर में सिद्ध नहीं हुआ, वो परमेश्वर में बना नहीं है। क्योंकि वो और सब चीज देख सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं। आमीन। तो देखते हैं इब्रानियों की किताब, हिब्रूज में कहते हैं 13:5 से 6 ले यहां पर कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, तुम लोभी ना रहना, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट किया
करे, यानी कि जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो। जो तुम्हें मिला है, क्या होता है कि जब हमारे पास तोड़ा रहता है तो कमी का डर आता है, लेकिन यहां पर कहता है कि तुम लोभ रहित रहो, किसी चीज की लोभी नहीं करना। कोई बढ़ंती करता है उसके वस्तु पे लोभी नहीं करना। कोई मोटर ले ली है, वो नहीं देखना कि ओह उसके मोटर हमें मिल जाएगी। नहीं, जो भी कुछ है तुम संतुष्ट रहना, क्योंकि उसने आप ही कहा, क्योंकि परमेश्वर अपने आप ही कहा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। सी, ये परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, यानी कि कभी तुम्हारे पास कमी नहीं रहेगा। जो भी चीज है, जो जरूरत है वो पूरा करूंगा, और ना कभी तुझे त्यागूंगा। सी, ये परमेश्वर का वादा है हमारे और आपके लिए। इस वादा को जब हम देखते हैं तो हमारे हृदय में, हमारे मन में वो दृढ़ता आना चाहिए कि अगर अभी हमारे पास आधा रोटी है, मैं आधा रोटी में संतुष्ट रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे भूखा नहीं रखेगा। या अभी हमारे पास ब्रेकफास्ट है, लंच नहीं है, ठीक, सुबह का भोजन है, दोपहर का भोजन नहीं है, हमें भय नहीं लेकर आना है कि दोपहर तक क्या होगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं और ना छोड़ूंगा। हालेलुया। क्या ये वचन को सुनकर ये मुझे एक्साइटिंग करता है, मुझे खुशहाली देता है जब हम इस वचनों को पढ़ते हैं, क्योंकि मेरा जो भरोसा है वो परमेश्वर पर है, मेरा जो आशा है वो परमेश्वर के वचन पर है। इसी प्रकार से एक मसीह व्यक्ति जो मसीह को प्राप्त किया, इन वचनों को कहना चाहिए। जब कमी दिखाता है हम ये कहेंगे, ओ परमेश्वर आपने कहा कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेगा, आप हमें कभी नहीं त्यागेगा, हर एक चीज से भरपूरी को करेगा। ओ मुझे निकल कर घर से बाहर जाना, मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जहां भी मैं रहूंगा वहां मेरे साथ में तू रहता है। हालेलुया। और कहता है इसलिए हम बेधड़क होकर कह सकते हैं, राइट, बेधड़क होकर कहते हैं, परमेश्वर मेरे सहायता है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। दाऊद कहता है कि मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हम लोग कह सकते हैं कि मनुष्य, शैतान या कोई भी ऐसा वस्तु मेरे विरोध में अगर आता वो क्या कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, वो हमें छोड़ेगा नहीं, नकारेगा नहीं। हालेलुया। फिर हम देखते हैं डिट्रोनोमी के किताब में 31:8 में कहता है, यहाँ पर मूसा नबी कहता है अपने लोगों से, जो उन लोगों को जो प्रोमिस लैंड को जाना था, वो कहता है, और तुम्हारे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। यानी कि जो लोग थे वहां पर, उन लोगों से जो मोसेस थे, वो कहता है कि तुम्हें डरना नहीं है, लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारे आगे तुम्हारा अगुवाकार जो है वो यहोवा है, वो तुम्हारे संग रहेगा। हालेलुया। वो तुम्हारे संग रहेगा। आज मैं कहता हूं कि वो हमारे अंदर, हमारे साथ में है। हालेलुया। वो हमें अगुवाई को करता है, और ना तो तुझे त्यागेगा और ना छोड़ेगा, इसलिए मत डर, कहता है उन लोगों से, इसलिए मत डर। हालेलुया। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, यानी कि तेरा मन व्याकुल ना हो, तेरा मन अशांति ना हो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, वो अगुवाकार है। याद, मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा, जब ये पढ़ता था, डर ही के कारण से जो इज़राइल के लोग थे वो 40 वर्ष उस एकांत जगह पर या विल्डरनेस पर अपने जीवन को 40 ईयर्स, वो 40 ईयर्स क्या था? डर। एक बार उन लोगों ने डर लेकर आए अपने आप में। जो वो 10 जासूस थे, उन लोगों के बात सुनकर परमेश्वर का जो वादा था उसे बुलाकर डर लेकर आए, और उन लोगों को 40 वर्ष, और उतना ही नहीं, जो बड़े लोग थे उस समय पर जो डर लेकर आए, वो प्रोमिस लैंड जो थे, वादा का देश, वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। डर जो है वो आशीष जो परमेश्वर हमें देता है उससे वो रोकता है। फियर स्टॉप्स द फ्लो ऑफ ब्लेसिंग,
ये नहीं है कि वहां पर आशीष नहीं है, परमेश्वर का वादा टूट गया, वो नहीं है। लेकिन डर जो है, वो जो आशीष हमारे जीवन में फ्लो होना चाहिए, आशीष जो हमारे जीवन में बहना चाहिए, वो बहने से रुक जाता है, डर। इसी प्रकार से हम देखते हैं यहां पर मोसेस ने उन लोगों से कहा कि तुम्हारे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। सिर्फ वो शब्द को उन लोगों को सुनकर आगे बढ़ना था। ठीक, परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें जाना है उस देश में, सिर्फ उन लोगों को उस देश में जाना था, और परमेश्वर उन लोगों को अगुवाकार था या आगे आगे चलने वाला था। यानी कि अगर दुश्मन आता उन लोगों के प्रति, उन लोगों की ओर, तो पहला किसको वो सामना करता? इन लोगों को या परमेश्वर को? यहोवा परमेश्वर को सामना करना पड़ता। और जब यहोवा परमेश्वर का जब वो लोग सामना करता, वो लोग दुश्मन थे, परमेश्वर उन लोगों को नाश कर देता। और वही हुआ। 40 वर्ष बाद जब जो अगला जनरेशन था, वो लोग विश्वास किया, जोशुआ के साथ में गया, वही हुआ। जितना भी दुश्मन लोग थे या उस वादा के देश में जो लोग थे, उन लोगों को मार भगाया। मुझे याद आता है फिर जब हम जोसेफत के विषय में सुनते हैं कि जब 3 जो देश थे एक देश के विरोध में आए, उन जोसेफत जो थे वो आया, भय आया, लेकिन वो भय से भागा नहीं। जब भय आया, क्या किया? उसने कहा कि सब लोग फास्टिंग करो और प्रेयर करो कि परमेश्वर हम लोग को रास्ता दिखाए। वो परमेश्वर की ओर देखा, ना तो वो 3 देश की ओर देखा। और जब परमेश्वर की ओर देखा, परमेश्वर कहता है कि मत डर, तुम सिर्फ जाओ, मैं वो लड़ाई को लड़ूंगा। क्या होता है कि अगर भय रहता वहां पर, कंटिन्यूअस भय रहता, तो जोसेफत अपने लोगों को, अपने जो स्वामी रहता है, उन लोगों को नहीं भेजता लड़ाई में। लेकिन वो देखा परमेश्वर का प्रेम, और जब परमेश्वर का प्रेम देखा अपने प्रति, भय को भगाया, और वो लोगों ने गया जहां पर उन लोगों को जाना था। और जब वो लड़ाई पर गया, पहुंचने से पहले परमेश्वर ने उन दुश्मनों को मार डाला। ठीक, और ये लोग जाकर 3 दिन लगा। अगर भय लेकर आता तो वो लोग जाता नहीं, भय लेकर आता शायद वो आशीष को नहीं प्राप्त करता, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही उन लोगों को मार डाला था। अगर वहां पर लोग डर से घर में कांपते, वो कैसे हुई, क्या होगा, वो जो 3 देश एक हो गया, हम लोग छोटे देश है, हमारा क्या होगा। घर से बाहर नहीं निकलता, शायद नौकरी पर नहीं जाता, क्या होता, कमियां आता, क्योंकि अगर नौकरी पर नहीं जाता, भोजन नहीं करता, तो घर में भूख से लोग मरते, छोटे बच्चे मरे। डर ऐसा चीज है। लेकिन उन लोगों ने भय को नहीं लेकर आए, और हम देखते हैं कि जब वो लोग गया वहां पर आशीष, 3 दिन लगा उन लोगों को वो आशीष को प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर जो उन लोगों को आगे आगे चलने वाला है, वो प्रभु यीशु मसीह या यहोवा परमेश्वर आज हमारे जो साथ में है, वो प्रभु यीशु मसीह है। वो हमारे लड़ाई को लड़ता है, और वो जब लड़ाई को लड़ता है, और वो लड़ाई जीता हुआ लड़ाई है। हालेलुया। या जोशुआ 1:5 में देखते हैं, यहां पर कहता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जोशुआ कहता है, परमेश्वर जोशुआ से कहता है कि तुम भय लेकर नहीं आना, लेकिन यह जान लो कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा, वैसा ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे त्यागूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। एक वादा रहा वहां पर, और वो वादा परमेश्वर ने पूरा किया। क्योंकि जोशुआ कहता है, जब उसका समय आया मरने का, तो वो कहता है कि परमेश्वर ने ऐसा कभी कहीं नहीं हुआ, मैंने देखा नहीं अपने जीवन में कि परमेश्वर ने कुछ कहा और वो हुआ नहीं। तो जोशुआ किताब जो देखते हैं, जो शुरुआत में जोशुआ अपना जो लीडरशिप था वो तैयार किया, और वो प्रोमिस लैंड जो देश की ओर बढ़ रहे थे, तो परमेश्वर ने कहा कि तू डरना नहीं, मैं तेरे साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, मैं तेरे साथ रहूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। और वैसे ही हुआ। आमीन। डेविड कहता है साम्स के किताब में 37:25 में, मैं लड़कपन से
लेकर बुढ़ापे तक, दाऊद कहता है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कोई धार्मिक को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को भीख मांगते देखा। यानी कि परमेश्वर का यह वादा था, जो धार्मिक जन है वो बढ़ंती को प्राप्त करेगा। इसलिए दाऊद कह सकता, मैं लड़कपन से, छोटा से देखा और मैं अब बुढ़ापापन में आ गया, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि जो धार्मिक जन है परमेश्वर ने उसे छोड़ा, नहीं देखा। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो भी कुछ करता है वो प्रेम के द्वारा करता है। परमेश्वर जो भी कुछ करता है वो प्रेम से करता है। शैतान सब कुछ डर या भय से करता है। वो भय को बीकता है, भय के विचार को बीकता है, और जब हम उस भय को विचार को पकड़ लेते हैं ना, जैसे वो आता है बोले डोवा ना, वो कटकटाता है और कहता है, हम लोग पूछता कौन है वहां, बोलता है भय हूं मैं, भय डर लेकर आया हूं। दो चीज हम कर सकते हैं, उस भय को भगा सकते हैं या उस भय को हम ले सकते हैं। और ऐसे नहीं भय कि वो तो भय हम काहे ले, नहीं, बोले बीमारी लेकर आया, कमियां लेकर आया, गरीबता लेकर आया, जो बंधन है उसे तोड़ने के लिए आया, तो अगर हम उसे लेते हैं भय के द्वारा वो होगा। लेकिन जब परमेश्वर को हम देखते हैं, उसका प्रेम, शैतान जब शुरुआत में, जब हम देखते हैं कि शैतान शुरुआत में आदम और हव्वा को ज्ञान की कमी का भय दिया। शैतान आकर बताया, ओ तुम इस फल को खा लो, तुम परमेश्वर की तरह हो। वो परमेश्वर की तरह था, लेकिन वो जब भय उन लोगों को जीवन में आया कि वो हम परमेश्वर की तरह नहीं है, देखने में ये फल भी बड़ा अच्छा लगे, बोले आंखी को स्किन बड़ा अच्छा लगे, बहुत सुंदर है, बोले खाएगा, बोले इतना स्वाद लगी, बोले खाए ले जाए। ठीक, लेकिन जब वो भय लेकर, लेकिन वो भय क्या था कि तुम्हारे पास भय ज्ञान की कमी है, बोले तुम्हारे पास ज्ञान की कमी है। नहीं, उसके पास ज्ञान की कमी नहीं था, लेकिन वो भय ने क्या किया, डर या भय उन्हें गलती या आज्ञाकारी चुनने के लिए मजबूर किया। ठीक है, भय जो है वो गलती करने के, या जब चुनाव आता है तो क्या करते हैं, हम गलतियों को चुन लेते हैं, आज्ञाकारी बनते हैं। जब परमेश्वर, वही हुआ आदम और यहोवा के साथ में, उन लोगों ने आज्ञाकारी जो परमेश्वर ने कहा नहीं कि करो, उन लोगों ने किया जब डर आया। आमीन, हालेलुया। और फिर हम देखते हैं कि अंत में हम देखते हैं कि मैं ये बताने से पहले मैं ये कहूंगा कि आप जाकर साम्स 91 पढ़ना। साम्स 91 में परमेश्वर के विषय में हम देखते हैं कि वो हमारा डाल है, शरण स्थान है। बोले 1000 गिरेंगे हमारे और दाएं और 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो हमारे निवास के पास नहीं आ सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। वो हमें गहरे में रखता है, अपने 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 पंखों तले रखना है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें ढाक के रखा है। तो हमें भय लेकर नहीं आना है। अगर भय लेकर आएगा तो क्या होगा, शैतान हमारे जीवन में कार्य कर सकता है, इसीलिए डरना नहीं है। तो अंत में मैं बतलाना चाहता हूं पिता का प्रेम, राइट। अगर आप लुक चैप्टर 15:11 से 32 ले पढ़ना, यहाँ पर जो पिता का प्रेम है, लेकिन वहां आपके जो धर्मशास्त्र वहां लिखा रहेगा प्रोडिकल सन, लेकिन यहाँ पर जो पिता का प्रेम है, हम देखते हैं कि जब पिता का प्रेम जो था, जब उसका बेटा आया, वो बिना भय के आया अपने पिता, क्योंकि उसने अपने पिता का प्रेम को देखा था। अगर उसमें डर था उस बेटा को, तो वो नहीं आता, क्योंकि वो दंड उसे मिलता। क्योंकि अगर आपका पिताजी जीवित है, आप उससे अपना शेयर नहीं मांग सकते हो, ठीक, जीवित में उस समय। लेकिन ये गया, बिना भय के गया और मांगा, और उस पिता का प्रेम था, उन्हें उसको वो जो उसका जो संपत्ति का जो उसका जो भाग हुआ उसे दिया, और लेकर वो चला गया। लेकर जाकर और वो लुचपन में, पियक्कड़ी में, सब चीज में उसने अपना आमदनी को लुटा दिया। लेकिन एक समय आया जब वो अपने आप में, जब वो सुअरों के साथ में लंबाई में था और सुअरों को खाना खा रहा था, तो क्या हुआ, वो अपने आप में आया। अपने आप में आकर क्या कहा कि मेरे जो वहां पर नौकर है, मेरे पिताजी का जो नौकर है, वो मुझसे अच्छा भोजन करता है। ठीक, जब वो अपने आप में आया, वो पिता का प्रेम को देखा, और जब उसने पिता का प्रेम को देखा, उसके अंदर से भय नहीं आया। अगर भय आता तो अपने पिता के पास नहीं आया था, लेकिन उसने प्रेम को देखा, इसलिए वहां से वो उठकर अपने पिता के पास आया। ठीक,
और जब वो प्रेम देखकर पिता के पास आया, क्या हुआ? पिता ने उसके वो स्थान को दिया जहां पर वो थे। आज मैं आप सभी को उत्तेजित करना चाहता हूं। शायद आप किसी भय में या किसी कारण से आप परमेश्वर से दूर हो गए होंगे, या आप डरते हो कि मैंने इस गलती को किया, क्या परमेश्वर मुझे माफ करेगा नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं प्यारे लोग, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पाप करते रहे ओ आप गलती लेकर, नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन आप परमेश्वर का जो प्रेम है उसे देखोगे। आप अपने स्थान जहां पर भी हो वहां से उठकर परमेश्वर के पास आ सकते हो और ये कह सकते हो याव के साथ कि परमेश्वर, मैंने आपके विरोध में पाप किया है, मुझे क्षमा कर। परमेश्वर का जो प्रेम है आपको उस गिरे हुए स्थान से उठाकर आपके ऊंचे स्थान पर लेकर आएंगे जहां पर प्रभु यीशु मसीह बैठा है। आमीन। तो मैं आपको ये उत्तेजित करना चाहता हूं कि हम अपने जीवन में परमेश्वर का प्रेम को देखें, और जब हम परमेश्वर का प्रेम की ओर देखेंगे, भय हमसे दूर होता चला जाएगा। और हम भय, शैतान कुछ भी हमारी ओर भीगेंगे ना, कहता है कि बोले there is no weapon formed against us shall prosper। कोई भी ऐसा तलवार या कोई भी ऐसा तीर नहीं बना जो हमारे ओर भीगा गया और वो जो मुझे चुक सकता है या हमें लग सकता है। हम डरेंगे नहीं। कोई भी तीर अगर शैतान भीगेगा, हम खड़े रहेंगे और ये जानेंगे कि यीशु मसीह मेरा ढाल है, परमेश्वर मेरा ढाल है। ओ हालेलुया। हम ये कह सकते हैं कि जो परमेश्वर जो मेरा ढाल है वो मुझे बचाएगा, वो मेरे आगे आगे चलने वाला है, वो यहोवा परमेश्वर है। आमीन। सो लेट्स प्रे। ना हम प्रार्थना को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम उस स्थान पर है जहां पर आप रखवाला है, उस शरण स्थान पर है प्रभु। आज हमें आप बचाता है, और जब हम अपने निगाह को पर आपके ऊपर लगाते हैं प्रभु, आपका प्रेम में, तो हमें वो दृढ़ता मिलता है कि आपके पास आते हैं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं हर एक लोग जो मेरे आवाज को सुनते हैं प्रभु, आज वो किसी भी स्थान पर बैठे हैं, जहां पर भी हो, उनका जीवन जिस भी स्थान पर है, होने दीजिए कि वो समझ का आंख खुले परमेश्वर, वो देख सके आपका प्रेम और वो आपके पास आ सके। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि आपका जो क्षमा है इन लोगों तक बहुतायक सा है, आपका चंगाई प्रभु बहुतायक सा। प्रभु यीशु, आपका लहू से जो आप अपने लहू से अपने लोगों को ढक के रखता है, यीशु के पवित्र नाम से आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं ये विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए। और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry.
If you'd like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church or host a conference, you can contact our church office 3315202.